हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, स्कूल बस की टक्कर से एक शख्स हलाक। हैदराबाद के मियापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक प्राइवेट स्कूल बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। मतूफी नागराजू KPHB में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम करता था। वो काम के सिलसिले में मातृश्री नगर गया था और बाइक पर वापस लौट रहा था कि गोवाल नगर सोसाइटी के करीब एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने इसे टक्कर मार दी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इसे यशोदा हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। नागराजू की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे की वीडियो करीबी कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान वजीर और MLC डी श्रवण में लफ्जी झड़प। राशन कार्ड्स की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान वजीर पूनम प्रभाकर और MLC दासू जो श्रवण के दरमियान जबरदस्त लफ्जी झड़प देखने को मिली। ये वाक़या हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ बंजारा भवन में पेश आया, जहां हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन कार्ड्स तकसीम किए जा रहे थे। प्रोग्राम के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब MLC दासू जो श्रवण ने वजीर प्रभाकर पर इल्जाम किया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में राशन कार्ड्स की तकसीम के मामले में गफलत बरती गई और एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। इस पर दासू जो श्रवण ने फौरन पलटकर जवाब देते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर में 6,47,479 राशन कार्ड्स जारी किए गए थे। इस लफ्जी तसादुम की वजह से तकरीब का माहौल बिगड़ गया और मुकामी अफराद और ओहदेदारान के दरमियान भी बेचैनी फैल गई। अवाम की तवक्कुआत के बरक्स राशन कार्ड तकसीम का यह फलाही प्रोग्राम सियासी महाज आराई का मैदान बन गया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई और अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या राशन कार्ड वाकई अवाम को दिए जा रहे हैं या ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जरिया बन चुके हैं। मेहदीपट्टनम में SIO की जानिब से फ़लस्तीन में नस्लकशी और फाखाकशी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। हैदराबाद में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेहदीपट्टनम में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इसराइली जाहरियत, नस्लकशी और फाखाकशी की पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी, गज़ा में इंसानी इमदाद की बहाली और जंगी जराइम पर कार्रवाई का मुतालबा किया। SIO तेलंगाना के PR सेक्रेटरी फैसल खान ने मीडिया से खिताब करते हुए मुसलमानों और इंसाफ पसंद अफराद से अपील की है कि वो एहतजाज, सोशल मीडिया और बाइकाट के जरिए इसराइली जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इसराइल की हिमायत याफ्ता ब्रांड्स का बाइकाट करें और भारतीय हुकूमत पर दबाव डालें कि वो सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इसराइल पर पाबंदी आयद करें। फैसल खान ने कहा कि दुनिया गजा में हो रही नस्लकशी पर खामोश नहीं रह सकती। एहतजाज, बाइकाट और दुआओं के जरिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ बुलंद करें। एहतजाज का इख्तिताम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में दुआ और जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म के साथ हुआ। SLBC सुरंग से वर्कर्स को ना निकालने पर बरहमी। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने नागर कर्नूल जिले के SLBC सुरंग में फंस जाने वाले वर्कर्स को अब तक बाहर ना निकालने पर हुकूमत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और सवाल किया कि हादसे में लापता होने वाले वर्कर्स को अब तक क्यों नहीं निकाला गया, इनकी लाशों की तलाश में क्यों लापरवाही बरती गई। इस सिलसिले में 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव को नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि इंसानी हुकूक के जहदकार और एडवोकेट रामा राव की शिकायत पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने यह कार्रवाई की। वादे के मुताबिक फार्मासिटी को मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा, अराजियात किसानों को वापस करने तक BRS एहतजाजी मुहिम, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस के इंतखाबी वादे के मुताबिक फार्मासिटी के प्रोजेक्ट को मनसूख करते हुए अराजियात किसानों के हवाले करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आज मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने फार्मासिटी के अराजियात को दीगर अगराज के लिए इस्तेमाल करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि शहर के मुजाफात में फार्मासिटी के क़याम के लिए BRS हुकूमत ने किसानों से बड़े पैमाने पर अराजियात हासिल की थी, जिसकी कांग्रेस पार्टी ने सख्त मुखालिफत की थी। रियासत में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने पर फार्मासिटी प्रोजेक्ट को मनसूख करते हुए अराजियात किसानों को वापस करने का वायदा किया, जिस पर किसानों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया था। हुकूमत तश्कील देने के बाद इस प्रोजेक्ट को मनसूख कर देने का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए इस प्रोजेक्ट को बरकरार रखने का दावा किया है। कांग्रेस इस मौक़िफ़ के जरिए एक तरफ किसानों को, दूसरी तरफ अदलिया को भी गुमराह कर रही है, जिसके खिलाफ BRS पार्टी एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी। KTR ने फोर्ट सिटी के नाम पर अपने हामियों को फ़ायदा पहुँचाने का चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया। रेवंत रेड्डी की सोशल मीडिया के सहाफ़ियों पर शदीद बरहमी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यूट्यूब जर्नलिस्ट को देखकर तमाचा मारने का मन करता है। एक तेलुगु अखबार नवा तेलंगाना की 10वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आजकल सहाफ़त की क़दरें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। ऐसे लोग जो ABCD भी लिखना नहीं जानते, वो भी सोशल मीडिया के सहारे खुद को सहाफ़ी कहलवा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ियों से अपील है कि ऐसे लोगों को ना अपने साथ बिठाएं और ना ही अपने दरमियान जगह दें। सड़कों पर आवारा घूमकर गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफराद को सहाफ़ी कहना शर्मनाक बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जैसे सियासतदानों की साख मुतासिर हुई है, वैसे ही सहाफ़ियों की साख भी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप्स नई और रिन्यूअल दरख्वास्तों के लिए इत्तला।
नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के तमाम फ़रीक़ीन को इत्तला दी गई है कि वज़ारत तालीम सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नेशनल स्कॉलरशिप ने ऐलान किया है कि नेशनल स्कॉलरशिप के लिए नई दरख्वास्तें और रिन्यूअल दरख्वास्तों के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इसका इतलाक़ तमाम ऐसे तलबा पर होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 कामयाब किया। ये तलबा नई दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और ऐसे तलबा जो इससे पहले नेशनल स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हुए हैं वो तालीमी साल 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप के सिलसिले में दरख्वास्तों की रिन्यूअल करा सकते हैं। नई और रिन्यूअल दोनों दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होगी। वेबसाइट scholarships.gov.in मुलाहजा करते हुए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लाइट बिल और पानी के बिल पर आधार एड्रेस तब्दील करने की सहूलत। अगर आपने हाल ही में मकान बदला है या किसी नए मुकाम पर मुंतकिल हुए हैं और आधार कार्ड पता अपडेट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं। अब आपको आधार अपडेट के लिए ना तो किसी सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत है और ना ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। भारत की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने आधार तफसीलात को घर बैठे अपडेट करने की सहूलत फराहम की है। UIDAI आधार सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए नए फीचर्स मुतारिफ करने वाली है, जिनके तहत सारिफिन ऑनलाइन ही अपने नाम, पता, तारीख़ पैदाइश और फ़ोन नंबर जैसी तफसीलात अपडेट कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि शनाख्त के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड जैसी सरकारी दस्तावेज़ात देना होगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपके पास रेंट एग्रीमेंट या पासपोर्ट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। अब बिजली का बिल, पानी का बिल या गैस कनेक्शन बिल जैसे सबूत से भी आप अपना नया पता आधार में दर्ज करवा सकते हैं। UIDAI आधार कार्ड को मज़ीद डिजिटल बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप में आपका आधार QR कोड के साथ डिजिटल फॉर्मेट में होगा। अब आपको आधार की कॉपी या फोटो लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। KYC या वेरिफिकेशन के लिए आप अपना आधार मास्क फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। वाटर बिल अदा न करने पर कनेक्शन काट देने की मुहिम। कंटोनमेंट की माली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ओहदेदारों का फैसला। फंड्स की किल्लत से दो चार सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने पहली मरतबा ऐसे सारिफिन के आबी कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जो पानी के बिलों की अदायगी में नाकाम रहे हैं। बोर्ड के ज़राए ने बताया कि इस मुहिम का मकसद तकरीबन 6 करोड़ रुपए के वाटर बिल्स मौसूल करना है ताकि बोर्ड की माली सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बोर्ड के ओहदेदारों ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 8 वार्ड्स में बिलों की अदायगी में नाकाम सारिफिन के पानी के कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिया है। बोर्ड के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 36,000 रजिस्टर्ड सारिफिन माहाना पानी हासिल करते हैं, तहम इनमें से 28% सारिफिन ने तवील अरसे से बिलों की अदायगियां नहीं की। बोर्ड के शोबे आबरासानी के सुपरिटेंडेंट एस राजकुमार ने बताया कि बोर्ड ने नादहिंदगान को कई मरतबा नोटिस जारी करते हुए इन पर जोर दिया था कि वो बोर्ड की माली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बकायाजात अदा करें, लेकिन सारिफिन ने इन नोटिसों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमार ने बताया कि कंटोनमेंट की रिहायशी कॉलोनियों में ये मुहिम शुरू की गई, जिसे आने वाले हफ्तों के दौरान दूसरे इलाकों में भी वुसअत दी जाएगी। ऐसे सारिफिन के नल कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं जो ज़्यादा 1 साल से बिल्स बाकी हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड की जानिब से यौमिया 1 मिलियन गैलन पानी सारिफिन को फराहम किया जा रहा है, लेकिन माहाना बिल्स बाकायदगी से मौसूल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आबी सरबराही के नेटवर्क की मरम्मत और निगहदाश्त के खर्चात तकमील में दुश्वारियां पेश आ रही है। बोर्ड ने पानी के ज़ेर इल्तवा बिलों की अदायगी के लिए एकमुश्त स्कीम भी शुरू की और जुमला रकम की अदायगी पर 10% की मुआफ़ी की पेशकश भी की गई थी। इसके बावजूद सारिफिन से कोई खातिरख्वाह रद्दअमल हासिल नहीं हुआ। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सरकारी, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, TG रेसिडेंशियल, TG सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल, TG ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, TG मॉडल, KGBV, TG MRJC, BC वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जूनियर कॉलेजेस और कॉम्पोजिट डिग्री कॉलेजेस जो 2 साला डिग्री कोर्सेज की पेशकश कर रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया है कि SSC एडवांस सप्लीमेंट्री नतायज के पेश नज़र TGBIE ने तालीमी साल 2025-26 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के शेड्यूल में 20 अगस्त तक तोसी कर दी है। इसमें मज़ीद तोसी नहीं होगी। तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो आखिरी तारीख तक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में उम्मीदवारों के दाखिले के लिए मुनासिब इक़दाम करें। इसके जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आला तालीम हासिल करने के मौके से अहल तलबा को महरूम ना रखा जाए। वालिदैन और तलबा को इत्तला दी जाती है कि सिर्फ मुल्हिक़ा जूनियर कॉलेजेस में ही दाखिला लें। फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की वेबसाइट www.tgbie.cgg.gov.in और ACAD.tgbie.cgg.gov.in पर फराहम की गई है। लारी रोड साइड वॉल पर चढ़ गई, 4 मुसाफिरीन ऊपर से नीचे गिर पड़े। तेलंगाना के कामारेड्डी में दिलखराश हादसा। रियासत तेलंगाना कामारेड्डी जिले के पेद्दागोड़बल गांव में कौमी शाहरा 161 पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। 6 अफराद एक ट्रक में पटलम से मदनूर तक ईंटें ले जाकर वापस आ रहे थे। वापसी के दौरान सब लोग गाड़ी के कैबिन में खुश मिजाजी से बातचीत करते और हंसते हुए सफर कर रहे थे कि अचानक ड्राइवर की तवज्जो भटक गई। इस लम्हे इसने जल्दी में स्टीयरिंग को घुमाया, जिसके नतीजे में ट्रक फ्लाईओवर पर बनी हिफाजती दीवार से टकराकर ऊपर चढ़ गया। इस तसादुम की वजह से
से केबिन में मौजूद 4 अफराद फ्लाईओवर से नीचे तकरीबन 20 मीटर गहराई में वाक़ सर्वर रोड पर गिर गए। इस हादसे में रोंथराड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला नरसिंह मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तलात के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उसे निजामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया है। नीट 2026 की लॉन्ग टर्म फ्री कोचिंग मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर इदारा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करीमनगर के इश्तराक से एक मुकम्मल स्कॉलरशिप पर मुबन्नी नीट की तवील मुद्दती कोचिंग प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। ऐसे तलबा जो नीट 2026 में कामयाबी के ख्वाहिशमंद है मगर माली मसाइल की वजह से कोचिंग हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए ये सुनहरी मौका है। कोचिंग मुकम्मल मुफ्त होगी और हॉस्टल की सहूलत ताम के साथ मुफ्त फराहम की जाएगी। सिर्फ 10 तलबा को इस मुकम्मल फंडशुदा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुंतखब किया जाएगा। ऐसे तलबा जो सतह गुरबत यानी BPL खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, महंगी प्राइवेट कोचिंग का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिन्होंने इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरात हासिल किए हों या जिन्होंने नीट 2025 में बेहतर कारकर्दगी दिखाई हो, इन्हें तरजीह दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबर 7013349441 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। जिले आसिफाबाद में शेर की नकलो हरकत से दहशत। जिले मंचरियाल के कासीपेट मंडल में जो शेर दिखाई दिया था वो अब 2 दिन से जिले कोमरमभीम आसिफाबाद के रहीनिया और तिरियानी मंडलों के जंगलात में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने तौसीकी के ये शेर इन 2 मंडलों में जुमे से घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसने हाल ही में रहीना मंडल में एक बछड़े को हलाक कर दिया था। जंगल में जो CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं इसमें भी शेर की नकलो हरकत रिकॉर्ड की गई। शुबा किया जा रहा है कि ये शेर महाराष्ट्र के जिले चंदापुर के अंधारी टाइगर रिजर्व रोड से यहाँ मुंतकिल हुआ होगा। ओहदेदारों ने मुकामी आवाम को खबरदार करते हुए कहा कि वो खेतों और जंगल में जाने के दौरान एहतियात से काम लें, हत्ता कि घरे जंगलाती इलाके में हरगिज ना जाएं। देहातियों को मशवरा दिया गया है कि वो तनहा नहीं बल्कि ग्रुप की शक्ल में काश्त के लिए जाएं। ACB की कार्रवाई, जनवरी से जुलाई तक 148 मुकदमात दर्ज। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने बदगुमान सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। सिर्फ जुलाई के महीने में ही 22 मुकदमात दर्ज किए गए। इनमें 13 रिश्वत के केसेस, एक गैर महसूब असासजात का केस और एक मुजरिमाना बदसलूकी यानी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का केस शामिल है। रिश्वत के मामलात में ओहदेदारों ने 5,75,000 रुपये नकद बरामद किए। गैर महसूब असासजात केस में 11.5 करोड़ रुपये मालियत की जायदाद बेनकाब हुई। इसी तरह RTA चेक पोस्टों और सब रजिस्ट्रार दफातर में अचानक धावे किए गए, जहां से बगैर हिसाब किताब के 1,49,000 रुपये नकदी जब्त की गई। रवां साल जनवरी से जुलाई तक ACB ने मजबूरी तौर पर 148 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें 145 सरकारी और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया। रिश्वत के केसेस में मजबूरी तौर पर 30,32,000 रुपये की रिश्वत की रकम बरामद की गई। सिर्फ जुलाई के महीने में 21 केसेस पर रिपोर्टें भेज दी गई हैं। 3 भाई अली, गौस और समीर कांस्टेबल की मुलाजमत के लिए मुंतखब, खानदान में खुशी का माहौल। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के गुत्ती टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 3 भाइयों ने पुलिस कांस्टेबल की मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गए। रियासत में 6100 कांस्टेबल्स की तादादों पर तकर्रुआत के लिए हालिया दिनों इम्तिहान मुनक़िद हुआ था, जिसके आज नताज जारी कर दिए गए, जिसमें तीनों भाइयों ने शानदार कामयाबी हासिल की। बताया गया है कि AR हेड कांस्टेबल महबूब दौला के तीनों बेटे मोहम्मद अली, मोहम्मद गौस और मोहम्मद समीर पुलिस कांस्टेबल की मुलाजमत के लिए मुंतखब हो गए हैं। एक ही घर के 3 सपूतों का बेक वक्त पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार करना न सिर्फ खानदान बल्कि पूरे इलाके के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा बन गया है। घर में खुशी का माहौल है और मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। पुणे जिले के यवत गांव में सोशल मीडिया पोस्ट पर फिरकावाराना फसाद, पुलिस ने आंसू गैस शल बरसाए। महाराष्ट्र के जिले पुणे के दोंडा तहसील के यवत गांव में एक मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट और मस्जिद पर जबरदस्ती भगवा झंडा लहराने की कोशिश के बाद फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई। 2 तबके आमने सामने आ गए और इलाके में संगबारी, तशद्दुद और आगजनी के वाक़यात पेश आए। मुकामी मीडिया के मुताबिक चंद नौजवानों ने गाँव की एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की और वहाँ तोड़फोड़ भी की। इस वाक़े के बाद दोनों ग्रुपों में झड़प शुरू हो गई। मौके पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल छोड़े और भीड़ को मुंतशिर किया। ये सूरत हाल उस वक्त जब युद्ध के सहाकार नगर इलाके के एक नौजवान सैयद ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर एक इश्तियालंगेज पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट को लेकर ऑनलाइन तनाज़ा हकीकी तसादुम में तब्दील हो गया। इस वाक़े के बाद एक तबके ने युद्ध गांव का हफ्तावारी बाजार बंद करा दिया। दूसरी तरफ चंद बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सैयद को हिरासत में ले लिया और इलाके में बड़ी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई। वाज़ेह है कि 26 जुलाई को इसी इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की मुबैना बेहुरमती के बाद भी माहौल कशीदा हो गया था। अब ये नया वाक़या जल्दी पर तिल का काम कर गया। पुलिस का कहना है कि वो हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। यूथ पुलिस इंस्पेक्टर नारायण देशमुख ने बताया कि हालात को काबू में रखने के लिए फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है।
सूरज ग्रहण आज होने के ताल्लुक से उलझन। सोशल मीडिया पर यह खबरें तेजी से गश्त कर रही हैं कि 2 अगस्त को सूरज ग्रहण होने वाला है और इस दौरान तकरीबन 6 मिनट तक दुनिया भर में अंधेरा छाया रहेगा। ताहम अमेरिकी खलाई तहकीकी इदारे नासा ने वाज़ेह किया है कि सूरज ग्रहण 2 अगस्त को जरूर होगा, लेकिन साल 2027 में होगा और इस सूरज ग्रहण को सदी का सूरज ग्रहण कहा जाएगा। नासा ने तस्दीक की है कि 2 अगस्त 2025 को कोई सूरज ग्रहण नहीं है। इस साल का सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा और ये जुज़वी होगा। ये सूरज ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, जनूबी एशिया में देखा जा सकेगा। नायब सदर के ओहदे के लिए 9 सितंबर को इंतखाब, 7 अगस्त को नोटिफिकेशन की इजराई। नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए इंतखाब 9 सितंबर को कराया जाएगा। इसके लिए इंतखाबी एलामिया आइंदा हफ्ते जुमेरात 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक एलामिया की इजराई के साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। कागजात नामजदगी जुमेरात 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे और कागजात की जांच जुमा 22 अगस्त को की जाएगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख फिर 25 अगस्त है। कमीशन ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो पोलिंग मंगल 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी और वोटिंग मुकम्मल होने के बाद इसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में वोटों की गिनती भी कराई जाएगी। हर वोट की कदर यकसा होगी। खतर का हज़ारों अफगान मजदूरों को मुलाजिमतें देने का फैसला। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने खतर की जानिब से 3000 से ज़ायद अफगान शहरियों को मुलाजिमत देने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान हुक्काम ने रवा महीने खलीजी रियासत खतर के साथ एक मुआहदे का ऐलान किया, जिसके तहत 3100 अफगान मजदूरों को खतर में भर्ती किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत मेहनत के तर्जुमान समीउल्लाह इब्राहिमी का कहना है कि दरख्वास्त जमा कराने का अमल मंगल से मुल्क भर में कायम मराकज़ में शुरू हो चुका है। समीउल्लाह इब्राहिमी ने बताया कि काबुल और इसके आसपास के सूबों से 8500 से ज़्यादा अफराद ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं, जबकि मुल्क भर से 15500 से ज्यादा अफराद के रजिस्ट्रेशन की तवक्को की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जुनूबी शहर कंधार में तकरीबन 1000 अफराद ने और हरात में 2000 के करीब अफराद ने दरख्वास्तें दी। तालिबान हुकूमत का कहना है कि ये मुलाजिमतें मुल्क में शदीद गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने में मददगार होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।